सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के चौथे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। पिप्पलाद ऋषि उपदेश देते हैं प्राण की उत्पत्ति के विषय में। जो जिज्ञासा हुई है कौशल्य जी के माध्यम से, तो उस विषय पर अब वे उत्तर देते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विभाजन कैसे हुआ। तो यह मंत्र कहता है, यथा सम्राणे वाधिकृत अन्विनियुंगते एतान ग्रामान अधितिष्ठ स्वत्येवमेवेश प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथगीव सन्निधत्ते। अर्थात जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है कि तुम इस गांव में रहो, तुम इस गांव में रहो, उसी प्रकार जो मुख्य प्राण है वह अन्य प्राणों को अलग अलग नियुक्त करता है। तो यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश है ऋषि की कि जो प्राण रूपी मुख्य शक्ति है वह शक्ति शरीर में जिन जिन स्थानों में अन्य शक्तियों की आवश्यकता है तो वहाँ पर उनकी नियुक्ति होती है, और वे शक्तियाँ मुख्य प्राण से ही निःसृत हैं। तो वे भी क्या कहलाती हैं अगले मंत्र में बताएंगे, लेकिन इस मंत्र में यही बता रहे हैं कि उनकी नियुक्ति का आधार क्या है। नियुक्ति का आधार वहाँ की आवश्यकता है। हमारे सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति का विभाजन होना आवश्यक है, क्योंकि एक ही साथ शक्ति मुख्य शक्ति कार्य नहीं कर सकती सब जगह। विभाजन आवश्यक है, क्योंकि यह जरूरी है कि जब हम मस्तिष्क का काम ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय हम हाथ का भी काम लें। तो यदि हम देखने का काम ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय हम बोलने का भी काम लें, और यह भी हो सकता है कि हम देखना और बोलना साथ साथ भी करें। तो इसलिए शक्ति का विभाजन आवश्यक है। हो सकता है पाचन के लिए अलग शक्ति की ज़रूरत पड़े, श्वास प्रश्वास के लिए अलग शक्ति की ज़रूरत पड़े। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए ऊर्जा का विभाजन हुआ है, और उसी आधार पर हमारे चक्र भी बने हैं। 7 चक्रों की बात आती है मोटे तौर पर। वैसे चक्रों की संख्या तो बहुत है, लेकिन 7 चक्रों की बात आती है मोटे तौर पर। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये क्या हैं? ये भी शक्ति के ही विभाजन हैं। शक्ति के अलग ढंग से विभाजन करके इसमें बताया गया है। वहाँ से वे अलग अलग स्थानों को जाते हैं और उसको नियंत्रित भी करते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र की जो शक्ति है वह मलद्वार को मूत्र
द्वार को, जननेंद्रिय को, इन सब को नियंत्रित करता है। तो इसी तरह से जो विभाजन है वह सभी चक्रों का अलग अलग है। स्वाधिष्ठान चक्र है वह हमारे किडनी का और बड़ी आंत का, इन सब का विभाजन करता है। उस जगह पर ऊर्जा का विभाजन करता है, उधर ऊर्जा को सप्लाई करता है। और मणिपूरक में हमारा नाभि जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसका विभाजन हो जाता है। वहाँ की यानी जो छोटी आंत है और नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है, वह जहाँ की भोजन के पचाने की बात होती है, तो उससे संबंधित जो अंग हैं उन सब में वह उस ऊर्जा को संचालित करता है। अनाहत चक्र जो है, वहाँ की जो ऊर्जा है वह हृदय, फेफड़े, यकृत, पित्ताशय, पेट, इन अंगों को ऊर्जा देने का काम करता है। उसी तरह से जो विशुद्धि है वह हाथों को, गले को ताकत देने का काम करता है। और जो आज्ञा चक्र है वह मस्तिष्क को और हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसमें आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, इन सब को काम करता है। और जो सहस्रार है वह हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, कॉर्टेक्स है, तो हिपो क्षेत्र है, हाइपोथैलेमस क्षेत्र है, तो इन सब को देने का काम करता है। तो इस तरह से यह विभाजन किया गया है। तो आगे विभाजन ये वायु के हिसाब से भी बताएंगे। इसमें इतना ही। ओम।